हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट सेशन में हमने किया इसका मीनिंग एंड आज हम करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो आइडियलिस्ट अप्रोच है उसके क्या फीचर्स हैं। आइडियलिस्ट अप्रोच क्या मानती है? वो कहती है कि ह्यूमन का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, अगर हम चाहें तो वॉर को अवॉइड और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसके लिए वो कहते हैं हमको मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। एक नेशन को भी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए जिससे मोरालिटी इंक्रीज हो। अगर मॉरल वैल्यूज एथिक्स इंक्रीज होंगे तो जो वॉर है वॉर को हम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हम वॉर को अवॉइड करना चाहते थे। तो इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज मैन इज गुड बाय नेचर। ये थ्योरी मानती है कि जो मैन है वो बहुत अच्छा होता है। वो क्या है? काइंड, कंपैशन, लव उसकी नेचर है। उसकी जो क्वालिटीज है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहता है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड अगर वो एक समाज में रहना चाहते हैं तो वो ये चाहता है कि वो समाज अच्छा बने, गुड सोसाइटी की कामना करता है और अपने एफर्ट्स भी इसलिए लगाता है कि हम अच्छे समाज की स्थापना कर सके। तो ह्यूमन की नेचर क्या है? बाय नेचर वो बहुत दयालु है, काइंडनेस है उसके अंदर, जी उसकी क्वालिटी है और वो अच्छे इन्वायरमेंट में ही रहना चाहता है। तो वो एक अच्छी गुड सोसाइटी को बिल्डअप करना चाहता है। तो ये ह्यूमन की नेचर है जिसको आइडियलिस्ट मानते हैं। एंड सेकंड वन इज एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग मॉरल प्रिंसिपल्स। ये कहते हैं कि हमको मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। एक ह्यूमन को नहीं, एक नेशन को भी मॉरल वैल्यूज है, मॉरल प्रिंसिपल्स है, उन सबको फॉलो करना चाहिए। अगर एक नेशन भी मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो वो पावर पॉलिटिक्स को खत्म कर देगा। हम पावर के लिए नहीं लड़े, हम किसके लिए लड़े? एक ह्यूमैनिटी के लिए लड़ेंगे। हम अपने आप में एक अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं जितने भी नेशंस हैं उन नेशन को शन द पावर पॉलिटिक्स को खत्म कर देना चाहिए। एंड क्या फॉलो करना चाहिए? दे शुड टू फॉलो इम्पार्शियल पॉलिसीज, जो किसी के साथ पार्शियलिटी ना करे। हम पूरे वर्ल्ड को एक ही नेशन माने तो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये कहते हैं वी शुड टू फॉलो इम्पार्शियल पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस। हमको इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट करनी है, सिर्फ अपने नेशन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट करनी है। हम सब कुछ यही एफर्ट्स करने चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी वॉर ना हो, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं और ये चाहते हैं फ्यूचर में कोई वार ना हो। तो फिर भी ये अपने एफर्ट्स में कामयाब नहीं होते एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। लेकिन आइडियलिस्ट की अप्रोच क्या थी? आइडियाज के ऊपर बेस्ड थी। ये चाहते थे अगर हम मॉरल एथिक वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो हम इसके बाद कोई वॉर नहीं स्टार्ट करने देंगे। तो इसके जो प्रिंसिपल थे मॉरल वैल्यूज को ये फॉलो करना। देन थर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपरानेशनल इंस्टीट्यूशंस। जे सुपर नेशन की बात नहीं कर रहे, जे सुपरा नेशनल की बात कर रहे हैं। मीन्स ये कहते हैं पूरा वर्ल्ड ही एक नेशन बन गया। अगर हम अपने आप को एक नेशन मानेंगे तो हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन, पावरफुल दिखाना ही नहीं चाहेंगे, तो पावर पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए जे बिलीव करते हैं सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन में। वो कहते हैं कि हम सब वर्ल्ड जितने भी नेशंस हैं, सभी के सभी नेशन कोऑपरेशन से जो हमारे समाज में इश्यूज हैं उनको खत्म करें। इश्यूज कैसे थे उस टाइम? जैसे पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, इनइक्वालिटी थी। हमको ये सोशल इश्यूज को खत्म करना है, हम सबको मिलकर इन इश्यूज को हैंडल करना है, ना कि पावर पॉलिटिक्स के लिए लड़ना है। हमने झूठे शान के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं हमको सबको मिलकर सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए। हमारे मन में फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक ही नेशंस हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि हमको रीजनल कंपटीशन को एलिमिनेट करने देना चाहिए।
अगर रीजनल कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर वॉर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब रीजन्स में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है, वॉर तो तभी प्रमोट होती है। अगर हम वॉर को खत्म करना चाहते हैं तो पहले हमको अपने लेवल पर अपने छोटे छोटे रीजन्स हैं इन पर कंपटीशन को खत्म कर हमको कन्फ्लिक्ट खत्म कर कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, तब जाकर एक सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होगा जिससे हम आने वाले टाइम में वॉर को खत्म कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। जी किसकी कामना कर रहे हैं, वर्ल्ड फेडरेशन की। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया क्या है, एक फेडरेशन यूनिट है। फेडरेशन कैसे बना, जैसे सेंटर एंड स्टेट्स इन दोनों के आपसी कोऑपरेशन में हम फेडरेशन बन गए। उसी तरह से कहते हैं कि हम सबको एक फेडरेशन बना लेनी चाहिए, जितने भी नेशंस है जे एक तरह के स्टेट्स बन जाएंगे, और जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया वो उस टाइम क्या थी, लीग ऑफ नेशन थी, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, वो हमारा सेंट्रल बन गई। तो सेंटर एंड स्टेट का रिलेशनशिप होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हम आपस में कोऑपरेशन से रहेंगे। ऐसे जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट से क्या लड़ती है, हम आपस में एक ही लड़ते हैं कि हम एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं। इसी तरह अगर हम वर्ल्ड फेडरेशन बना लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये चाहते हैं कि हमको वर्ल्ड फेडरेशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं हम इन सब को सॉल्व कर सके, ना कि आपस में लड़े। एंड नेक्स्ट इज लीगल कंट्रोल ऑफ वॉर्स। जितनी भी वॉर है, वॉर का कंट्रोल क्या होना चाहिए, लीगल कंट्रोल होना चाहिए। लीगल मीन्स बाय लॉ। बाय लॉ कंट्रोल किसके पास होगा, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही है, तो कंट्रोल भी कैसा होगा, इंटरनेशनल लेवल का। इसके लिए वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ को हम बनाएंगे और सभी नेशन वो इंटरनेशनल लॉस को फॉलो करे, जिस वजह से हम जो भी वॉर हो रही है, वॉर से जितनी भी डिस्ट्रक्शन होगी हम उस सब से बच सकते हैं। इसीलिए वॉर को खत्म करना है तो इसके लिए लीगल सैंक्शंस लगाने चाहिए नेशंस पर। अगर एक नेशन पर लीगल सैंक्शंस लग जाएंगे और वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, जिससे हम आने वाली डिस्ट्रक्शंस हैं उस डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं। इसीलिए दे फेवर द इंटरनेशनल लॉस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स। जो भी वेपन्स हम इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, हम न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट करने लग जाते हैं, हम अपनी आर्मी को इंक्रीज करने स्टार्ट कर देते हैं। हमारी रिसर्च कहाँ पर मूव कर जाती है, वेपन को इंक्रीज करने में, वेपन को अपग्रेड करने में। इसीलिए वो चाहते थे कि हमको डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। डिसआर्मामेंट मीन कि हमको जो भी अपने वेपन्स हैं हम इन वेपन्स को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इन वेपन्स का यूज सिर्फ इंटरनेशनल पीस के लिए कर सकते हैं। अगर हमें कोई किसी खतरा है इसलिए यूज कर सकते हैं, हम अपने न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट नहीं करेंगे, इनकी जो प्रोडक्शन है इनको खत्म कर देंगे। हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाना चाहते थे, इसीलिए ये कहते हैं कि हम वेपन्स को एलिमिनेट कर देना चाहते हैं एंड डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूटिज्म, जैसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, लाइक दिस टोटलिटेरियनिज्म होता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, एक पर्सन होता है जो कहता है सारी की सारी पावर्स मेरे हाथ में कंसंट्रेट हो। अगर किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर्स कंसंट्रेट होगी, एक नेशन के हाथ में सारी वर्ल्ड कंसंट्रेट होगा, तो वो एक तरह का डिक्टेटरशिप बन जाता है जिसमें किसी और पर्सन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसीलिए जी कहते हैं कि हमको डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए एंड जो टोटलिटेरियनिज्म है इनकी स्ट्रगल खत्म कर देनी चाहिए, इसको तो इनफैक्ट एलिमिनेट ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमने 1930s 40s में नाजिज्म फैसिज्म के बैड इफेक्ट देखे हैं। हिटलर
हम कहते हैं, आज भी हम एग्जांपल देते हैं हिटलर की, जैसे कॉलेज में चाहे फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन होता है किसी की सुनता नहीं, वो हमेशा डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड रखता है, तो हम कहते हैं जी हिटलर है, लाइक दिस। आज भी हिटलर बहुत ज्यादा फेमस है, नेजीज्म हिटलर ने ही प्रमोट किया था। तो हम ये देख रहे थे नेजीज्म फैसिज्म के बैड इफेक्ट हुए थे, इसीलिए वो चाहते हैं कि टोटलिटेरियनिज्म को खत्म करके हमको डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर हम वॉर से बच सकते हैं। तो ये एक आइडियलिस्ट व्यू थी। नेक्स्ट इज फेथ इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर इनको बहुत ज्यादा फेथ था। ये चाहते थे कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये सब होगा कैसे अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, तब जाकर ही हम सक्सीड हो पाएंगे एक आइडल वर्ल्ड बनाने में। इसीलिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बिलीव करते थे। इसके लिए प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके एफर्ट की वजह से ही लीग ऑफ नेशन इन 1920 इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड साइंस। जो आइडियलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, हमको एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए, हमको रिसर्च को स्प्रेड करना चाहिए, कुछ नया इनोवेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम एजुकेटेड होते हैं, जो हमारे मन में नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो खत्म होकर हमें पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। इसीलिए वो कहते हैं जो भी नेगेटिव टेंडेंसी हैं वो खत्म करने के लिए हमको एजुकेशन को स्प्रेड करना होगा। जैसे जेलसी, क्वेस्ट फॉर पावर, हम पावर को अटेन करना चाहते हैं, तो हम पावर को अटेन नहीं करना चाहेंगे, हम किसको अटेन करना चाहेंगे एजुकेशन के साथ, नॉलेज को अटेन करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। जो हमारे दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट करने की डिजायर है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमको पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए। एजुकेशन के स्प्रेड होने से पूरी ह्यूमैनिटी का वेलफेयर होगा। एंड लास्ट वन इज सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट मीन्स क्या है, मुझे अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल करना है, सेल्फ डिटर्मिन होना है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं मॉरल वैल्यूज को अपनी मर्जी से अपने आप फॉलो कर रही हूँ तो सेल्फ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। अगर हम नेशन सेल्फ डिटर्मिन कर लें कि हमने पावर के लिए नहीं लड़ना है, हमने अपने लोगों का वेलफेयर करना है, पूरा वर्ल्ड एक ही नेशन है, अगर हम ये सब अपने अपने नेशन से जे मानने लग जाएं, इसी के लिए एफर्ट्स करेंगे, तो इससे क्या होगा, पीस तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन इट इज द मोर स्टेबल एंड पीसफुल। इससे ज्यादा कोई और वेपन नहीं है, कोई और वे नहीं है जिसकी वजह से हम पीस क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल वे टू क्रिएट पीस इन द नेशंस, ताकि लोग अपने एक दूसरे से प्यार कर सके। सेल्फ डिटर्मिनेशन है जो हमारे मन में कंफ्लिक्ट की, हेट की फीलिंग्स है, इसको एलिमिनेट कर सकता है। तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की पॉलिसी को अपनाना चाहते थे। तो ये आइडियलिस्ट के व्यू हैं। आइडियलिस्ट कैसे चाहते हैं कि हम वॉर को खत्म कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि जो नेशंस है वो प्यार शांति से रहे, इस वर्ल्ड को आइडल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो ये थे फीचर्स ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच। होप से कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। काइंडली सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।